ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। इट्स ऑडिबल, राइट? It's not very loud also. Hare Krishna. So thank you again and wishing all of you and your families and loved ones a very happy new year. भगवान करे हमारे घर में रोज न्यू ईयर हो, रोज नित्य उत्सवम। भगवान का नाम कितनी बार लो फिर भी नया लगता है, ये होना चाहिए। अदरवाइज क्या है? आयुर्हरति वै पुंसाम उदयनस्त चयन्नसौ तस्य रते यतक्षिणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। विद द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन लाइफ इज गोइंग imperceptibly. Prabhupada writes word imperceptibly, पता भी नहीं पड़ता और निकल जाता है टाइम। लेकिन जो भगवान से कनेक्टेड रहते हैं वो इसके चक्कर में नहीं फंसते, क्योंकि उसके बाद दोबारा वो नहीं आने वाले। और जब तक यहाँ है तब तक भी भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। तो एक बार क्विकली हम लोग पुरंजन को रिकैप करेंगे और फिर देखेंगे कि पुरंजन की मृत्यु के बाद उसका क्या हुआ। हिंदी इज ओके फॉर एवरीबॉडी? तो पुरंजन की कथा में जरा फटाफट रिकैप करिए, भाई बोलिए क्या था कहानी पुरंजन की। हु इज टेलिंग दिस कथा टू whom फर्स्ट ऑफ ऑल? नारद मुनि टू प्रचीना भारी। और ये कथा नारद जी सुना रहे हैं प्रचीना भारी को। ये कथा कौन किसको सुना रहा है? मैत्री मुनि टू विदुर जी। वो निकले हुए हैं अपनी इंसल्ट के बाद में, वो ये कथा चल रही है वहां पे। तो प्रचीना भारी जो उस वक्त किंग था और उसके बच्चों का नाम क्या था? प्रचेतास। कितने थे? 10। वो लोग कहाँ गए थे? भगवत प्राप्ति के लिए, जिससे कि बाद में वो प्रजा बढ़ा सकें, क्योंकि वो प्रजापति थे प्रचीना भारी। और इधर वो जब चले गए भगवत प्राप्ति के लिए, तो प्रचीना भारी साथ क्या कर रहा था? वो अपना मौज मस्ती कर रहा था। तो नारद जी आए, नारद जी ने क्या बोला उसको? एक कथा सुनाई। कथा में कौन है उसमें हीरो? पुरंजन। पुरंजन उन्होंने कथा सुनाई ये समझाने के लिए। तो पुरंजन कौन है? कंडीशन सोल। तो ये जो कंडीशन सोल है वो ये एलेगोरी है, एक कथा जो है वो एक दृष्टांत के रूप में है समझाने के लिए। तो जो पुरंजन है उसका व्यक्ति का नाम लिया गया, लेकिन एक्चुअली में वो हम सब है, कंडीशन सोल। और वो बच्चा क्या वो बच्चा बोल बच्चे बोला वहां तो बच्चा सही है। तो पुरंजन क्या ढूंढ रहा है जी? हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन ढूंढ रहा है वो। और भागवत हमें बता रहा है कि वो कई बार कई तरीकों से भोगने की चेष्टा कर चुका है, लेकिन उसको कहीं भी कोई जगह सूटेबल मिली नहीं। इसका क्या अर्थ है? कि लिविंग एंटिटी जो कंडीशन सोल है वो बहुत सारी बॉडीज
ले चुकी है। लेकिन किसी भी बॉडी के अंदर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। हर जगह उसको लगा अब मैं क्या है वो, पुनः पुनः चर्वितम चरवना नाम, सेम भोग को तरह तरह से सजा के भोगने की इच्छा। भोग सेम है लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। तो वो कहाँ घूम रहा था? नॉर्थ ऑफ इंडिया में घूम रहा था पुरंजन, यानी कि दिस सोल, कंडीशन सोल। तो वहां पे उसको कौन मिला जी? एक, हाँ वो तो मिली, पर उसके पहले उसको एक कोई जना मिला। हाँ नहीं वो तो मिला, बट एक पर्सन मिला या मिली। नहीं, सबसे पहले उसको एक सुंदर कन्या मिली। वो आगे आएगी काल कन्या। उसको कन्या मिली। वो कन्या कौन है? मटेरियल इंटेलिजेंस है। मटेरियल इंटेलिजेंस भी ढूंढ रही है कि मुझे कॉन्शियसनेस कहाँ मिले भोग भोगने के लिए। तो उसने प्रपोजल दिया पुरंजन को। क्या प्रपोजल दिया? कि लेट्स एंटर इनटू 9 गेट सिटी एंड एंजॉय टुगेदर। वो 9 गेट सिटी क्या है? ह्यूमन बॉडी, विच इज द टॉप मोस्ट इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ लाइफ बिफोर गोइंग बैक टू गॉड हेड। तो जब उसको ये प्रपोजल दिया तो उसको वैसे भी वो उसको बहुत सुंदर लग रही थी। उसने पूछा भी कि तुम कौन हो? तो स्त्री ने क्या बोला? मुझे भी पता नहीं है। वेरी गुड प्रभु, मुझे खुद नहीं आइडिया मैं कौन हूँ। मुझे ये नहीं पता मेरे माता पिता कौन है, मुझे ये भी नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन बस मैं हूँ यहाँ और मुझे यहाँ आनंद लेना है। तो यही कंडीशन जो है मटेरियल इंटेलिजेंस के साथ में कंडीशन सोल की, यही सिचुएशन होती है। उसको ये नहीं पता रहता है कि कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है और यहाँ क्या करने आया था। सो देन दे स्टार्टेड enjoying, they married and they had hundreds and thousands of children. उसके बाद में क्या हुआ? ऑलमोस्ट 100 ईयर्स होने को आ गए। वो 100 ईयर्स जैसे ही क्लोज होने लग गए, तुरंत तो सखत कौन आया जी? चंडवेग, यानी कि टाइम इन ग्रेट स्पीड। और उसने क्या किया? पुरंजन और जो उसकी मटेरियल इंटेलिजेंस थी उनको अटैक कर दिया। कितने सोल्जर्स हैं उसके? चंडवेग के, टाइम के 365 एंड 365 या 360 एंड 360, 720 सोल्जर्स हैं उसके। 360 डेज एंड 360 नाइट्स उन्होंने मिल के उसको 100 साल तक अटैक किया। वहाँ पे उसके पास में एक 5 फनों वाला सर्प भी था जो कि उसकी पंच प्राण वायु थी। अब वो कमज़ोर पड़ने लग गई और पुरंजन सोचने लगा अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे बाद। बच्चे सोच रहे हैं कि ये जल्दी जाए तो सब हमें मिले, वो सोच रहा है कि मेरे बाद बच्चों का क्या होगा। तो चंडवेग यानी टाइम जो है उसकी एक कन्या है जो आपने बताया। क्या नाम उसका? काल कन्या। काल कन्या कौन है जी? बुढ़ापा। तो उसकी जो डॉटर है वो हर जगह पे हस्बैंड ढूंढ रही थी। अब बुढ़ापे से कोई शादी करना चाहता है क्या? लेकिन करते करते तो नारद जी को उसने पहले प्रपोज किया, आप मुझसे शादी कर लो। तो नारद जी ने कहा भाई मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो उसने श्राप दे दिया कि आप एक जगह नहीं टिक पाओगे। तब से नारद जी एक जगह नहीं टिक सकते, विच इज अ ब्लेसिंग फॉर द डिवोटीज। पर फिर भी नारद जी ने कृपा करी। नारद जी ने कहा एक काम करो, तुम यवन राजा के पास जाओ। ये यवन राजा कौन है? यानी भय। तो अब देखिए आप, एक तरफ है समय, एक तरफ है उसके सोल्जर्स, एक तरफ है बुढ़ापा और एक तरफ है भय। और भय का एक भाई है, उसका नाम है प्रज्वर।
यानी कि हाई फीवर। ये सारे लोग मिलके इन्होंने क्या किया, पुरंजन और पुरंजनी पे अटैक कर दिया। लाख कोशिश करी, यानी क्या है, कंडीशन सोल जो है वो एक मटेरियल इंटेलिजेंस के साथ में 100 साल तक भोगने की इच्छा करता है, लेकिन 720 सोल्जर्स जो हैं वो उसको अटैक करते हैं रोज, और 100 साल तक तो पहुंच नहीं पाते। खैर उसके पहले ही उनको यानी काल कन्या यानी बुढ़ापा घेर लेता है, और वो भयभीत हो जाते हैं उसके भाई से, और उनका अटैक होता है हाई फीवर से। जब कोमा वगैरह में होते हैं तो हाई फीवर, वैसे दैट इज हाउ द होल थिंग। और ऐसे करते करते फाइट करते 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 पुरंजन की मृत्यु हो गई। अब आगे, अब पुरंजन का क्या हुआ जी, अंत में वो किसका चिंतन कर रहा था, पुरंजनी का कर रहा था, इसलिए वो एक कन्या बना। और पुरंजनी का क्या हुआ, वो तो मटेरियल इंटेलिजेंस थी, इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ, लेकिन वो मटेरियल इंटेलिजेंस, माइंड इंटेलिजेंस और सोल, वो तीनों उसके साथ में कंटिन्यू रहे। लेकिन उसका लक अच्छा था, वो एक जो कन्या बनी वो एक विदर्भ राज था, किंग ऑफ विदर्भ, उसकी डॉटर बनी। यानी जो ये पुरंजन था, कहने का मतलब ये है कि लिविंग एंटिटी जो सोचता है एंड में उसको उसी हिसाब से नेक्स्ट बॉडी मिलती है, क्योंकि ये कथा एक दृष्टांत रूप से है, एलेगोरी है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई समझाने की दृष्टि से है। तो जो विदर्भ का राजा था, उसकी डॉटर बनी पुरंजन, उसका नाम पड़ा विदर्भी। और विदर्भी ने, उसकी फिर एक शादी हुई, उसका नाम था मलय ध्वज। वो मलय ध्वज बहुत ही एक पायस किंग था, किंग तो था, लेकिन जब उसकी अवस्था हो गई, जब वो थोड़ा सा बूढ़ा हुआ, तो अब उसने सारी की सारी अपनी किंगडम अपने बच्चों में बांट दी, और उसने प्रस्थान किया भगवत प्राप्ति के लिए। कूलाचल नाम की जगह है, वहां गया वो। जब वो कूलाचल गया तो साथ में उसकी जो वाइफ विदर्भी यानी पुरंजन जो लड़की के रूप में है, वो साथ साथ वो भी गई, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों चले गए कूलाचल, क्योंकि वो बहुत पायस था, तो मटेरियल इंटेलिजेंस को उसने भी खींच लिया। इससे ये पता पड़ता है कि अगर कोई कंडीशन सोल किसी डिवोटी की एसोसिएशन में आ जाता है, तो वो डिवोटी उसको भी खींच लेता है, भले ही से उसकी मटेरियल इंटेलिजेंस हो स्टार्टिंग में। और ये एक का नहीं है, सबका ही हाल है, नो मैटर हु इट इज। क्योंकि जो संसार में आया, प्रभुपाद सेड, इज बाय बर्थ अ क्रिमिनल अदर देन द नित्य सिद्ध। क्यों क्रिमिनल क्यों है? क्योंकि वहाँ आराम से बैठा हुआ था, भगवत सेवा में लगा हुआ था, लेकिन वहाँ छोड़ करके स्वयं भोग भोगने आ गया, तो यही क्राइम है। अब विदर्भी ने मलय ध्वज की अच्छे से सेवा करी। तो विदर्भी कौन है जी? पिछले जन्म में क्या था? पुरंजन था। अब उसने उसकी सेवा करी तो उसकी डिवोशनल सर्विस बन गई। अब उसने तो खाली कुछ भी खाना छोड़ दिया मलय ध्वज ने, या तो वो बल्ब्स खाता था यानी कि निकाल के नीचे से, या सीड्स खाता था, या लीव्स खाता था, फ्लावर्स, रूट्स, फ्रूट्स, ग्रास। जो वो कर रहा था विदर्भी ने भी वही किया, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बहुत चाहती थी और शी रियलाइज्ड कि मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है। ऐसा करते करते मलय ध्वज को 100 देवताओं के वर्ष हो गए। आई थिंक 1 day is what 4,32,000 whatever। ऐसे करते करते ऐसे 100 साल तक मलय ध्वज और पुरंजनी का जो पुनर्जन्म हुआ यानी कि विदर्भी, वो दोनों को करते करते देवताओं के 100 साल हो गए। जो मलय ध्वज था उसको भगवान ने दर्शन दे दिए, यानी कंडीशन सोल। देखिए अभी क्या होगा। मलय ध्वज था, ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी,
उसको पहले भगवत दर्शन हो गए एंड ही पास्ड अवे। अब उस जंगल में अकेला कौन बची? विदर्भी। टू शो दैट नो मैटर who all are able to associate with us, at the end we are alone only, like it or not. Some people spend their whole life in making connections, which I am not saying should not be done, but we should not overdo, because if Krishna is favorable, then even a stranger will help, and if he is not favorable, even once I remember we were going to some temple city, I think Udupi only, and we had at that time 3 Laddu Gopaljis, Hare Krishna. So we thought that it is very difficult to carry all 3 together. So we carried only 2. And Bangalore, from Banarghatta to, what is the station, the far off one? क्या होता है? यशवंतपुर, करेक्ट प्रभु, वहां से ट्रेन थी। एंड दैट डे वॉज रेनिंग, पोरिंग, बुरा हाल था। फिर भी हम करीब 4 आवर्स बिफोर निकल गए बनारगट्टा से। ट्रिप इज अराउंड 2 आवर्स। यू वोंट बिलीव प्रभु, वी रीच द रेलवे स्टेशन एंड द ट्रेन इज गोइंग। वी आर इन टैक्सी, वी आर सीइंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म 1. I ran. I asked the counter, is this that train? He is not even looking at me. Forget answering. He is busy. Nobody there. He's just... Then one person standing next to me, he said, sir, वो ट्रेन चली गई अभी अभी। जिस टैक्सी में हम गए थे उसी टैक्सी में लौटी आए। And opposite of that, if you see, once we were going to Madurai for darshan, for Meenakshi temple darshan. So we were talking, we don't know who all others sitting. Night we slept. Morning there was one lady also in that compartment. So she said, oh, you all are going for darshan? Yes, this is what we want to do. Okay, do one thing. When you reach there, call this number. I said, whose number is this? He said, I am in charge of the electricity department of that full area. That temple comes under me. This is my assistant's number. You call him, he will get you good darshan. We reached there. And we don't know those people. Huh? We reached there, I called him. That person came running fast. Uska boss ne bola hua usko. He took us, you won't believe, and that day was Varalakshmi Vrat. On Varalakshmi Vrat, those who are South Indians, they would know that it is like Govardhan Puja in the south. Huge queue. He took us from complete some other route. There was nobody there. We had nice darshan. Then he took us out. Then there was those sweet shops. They make sweets were there. He said, please have here. And then he's wanting to pay also. मैं बोला भाई इतना मत करो आप please. You are with us, it is enough. So, if Krishna is merciful, strangers will also help. Otherwise, known people also won't help. So now she was alone. And she was weeping profusely. At that point in time, you remember in the beginning of the Katha, there was one shloka which said that when Puranjan was looking for sense gratification, he had an unknown friend. His name was Avigyata. That unknown friend came. She is alone. That means if one has a devotee association, perform some devotional service chanting, but Krishna came in the form of a Brahmin. Prabhupada writes, unless you are a pure devotee, doesn't give that darshan in that form. So that Brahman came and he said, please repeat, Tatra Purvattarah Kaschet Sakha Brahmana Atmavan Santvayan
Valguna Samna Tam Aha Rudatim Prabhu. Please repeat translation, then we see word by word. My dear king, one Brahmana. Who's saying this, my dear king? Huh? No, my dear king. No. This is Narad Muni telling Prachina Bahari Sat. My dear king, one Brahmana who was an old friend of King Puranjan came to that place and began to pacify the queen with sweet words. Tatra purvatarah kaschit, जो पुराना दोस्त था उसका, जो हर एक लिविंग एंटिटी का एटर्नल पुराना दोस्त है, तत्र पूर्वतरह पहले का, कश्चित समवन, सखा ब्राह्मण आत्मवान, a very learned scholar in the form of Brahman came, and सांत्वयन वल्गुण सामना. सांत्वना क्या कहते हैं जी? Pacifying. Exact translation. So he gave Santwana, Valguna in a very nice way, Samna in mitigating words, Tam ah Rudatim Prabhu, and he began to pacify the queen. Brahman Uvacha. Ye question the Lord is asking Vidarbhi, who is second germ from Puranjan. So therefore, if one does devotional service, these questions which Brahman is going to ask, those questions appear in the mind of the devotee. So for we will see here, Brahman Uvacha, Ka Tvam, Kasyasi, Ko Vayam, Shayano Yasya, Shochasi, Janasi, Kim Sakhayam, Mam Yenagre, Vichacharthaha. Let's see the translation then word to word. Please repeat. The Brahman inquired as follows. Who are you? Whose wife or daughter are you? Who is this man lying here? It appears you are lamenting for this dead body. Don't you recognize me? I am your eternal friend. You may remember that many times in the past you have consulted me. So Brahman Uvacha, Kam Tvam Kasya, tum kaun ho? Meaning, the knowledge is being given who really you are. And then he is saying, the one who is lying dead, who is that person? Meaning, reality में कौन है वो? अब तो जा चुका. वो कौन था जो इसके अंदर था और तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन है? That is the question he is waking up Puranjan. Meaning, the conditioned soul, when gets the consultation from the Lord himself or his devotees, these questions are asked to wake up the devotee. And then he said, Janasi kim sakhayam. तुम जानती हो मैं कौन सा सखा हूं? Mam yenagre vichachartha. Vichachartha means consultation. मैं तुम्हारा वो वाला दोस्त हूं जो पहले से तुम मुझे कंसल्ट करती आ रही हो, पर तुम मेरे को जानती नहीं हो. तो हम सब के साथ भगवान ईश्वर सर भूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हम सबको भगवान कंसल्टेशन दे रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज. लेकिन हम कभी तो ले लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं. अगर लेते रहें तो these questions will automatically come to wake us up. Then he said, my dear friend, you are now my very same friend. Since you left me, you have become more and more materialistic. अगर तुमने मेरी अंदर से सुन ली होती, या तो मैं किसी के थ्रू कहलवाता हूँ, गुरु के थ्रू या शास्त्रों के थ्रू या डायरेक्टली, अगर कहीं से भी तुमने सुन लिया होता तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती. But since you left me, you have become more and more materialistic. And now seeing me, you have been traveling in different forms throughout this material world, which was created by some woman.
Brahman is telling all this is made by one woman only, and you are traveling within that. Who is that woman? Ah, the external energy, Maya Devi. Then he said, my dear friend, I, the super soul, and you, the individual soul, are not different in quality, for we are both spiritual. And then he said, please repeat, Evam sa manaso hanso hansena pratibodhitaha swasthastad vyabhicharena nashtam apa punah smritim. Let's take translation first. Let's repeat. In this way, both swans live together in the heart. तो कौन सी दो swan है? Soul and super soul. When one swan is instructed by the other, he is situated in the constitutional position. This means he regains his original Krishna consciousness, which was lost because of his material attraction. See how beautifully now the Sanskrit words are. Evam sah manasah hamsah hamsena. मन के अंदर हंस और दूसरा हंस हंस हंसेना. दे आर बोथ सिटिंग प्रतिबोधितः. प्रतिबोधिता का मतलब है एक इंस्ट्रक्ट करता है दूसरे को. So he is saying in the heart you don't know but two souls are there, so one super and one normal soul, and if he takes the instructions from the super soul swasatah vyabhicharena, अगर वो इंस्ट्रक्शन नहीं लेता है और व्यभिचार कर लेता है, देन दे आर ट्रैप्ड एंड देयर आप पुनः स्मृतिम नष्टम आप पुनः स्मृतिम. उनकी जो स्मृति रियल मेमोरी है दैट इज गेट लॉस्ट. बट इफ द इंस्ट्रक्शन इज टेकन देन दे आर सिचुएटेड इन देयर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन विच इज एवरीबडीज बर्थ राइट. फिर पुरंजन ने कहा कि पुरंजन से की कथा सुनाने के बाद नारद जी ने कहा कि भाई समझ में आ गया. तो प्रचीना बारी ने क्या बोला? नहीं आया. तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों है, समझ में क्यों नहीं आया उसको. He is king after all. Actually speaking, all these narratives of, then Narad ji explains the story again. When he explains it again, that time he gives the real purport of who is material intelligence, who is that girl, that is material intelligence, who are the desires, they are senses and all, who is Prajwar, who, all that word by word information he gives only in the second time. First time he just simply told the katha that there was a boy and then he is a king, he wanted a girl to this, he stayed in 9 this and then he asked. So similarly for us, unless we, but Prabhupada mercifully has taken those things from second time and has advanced it into the first purport itself. That is why we are able to understand. नहीं तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता था. और इसके बाद में again Narad ji repeated the whole katha, and then he told, like this the transmigration happens from one body to another. The living entity as the so-called enjoyer, not really enjoyer, because if we calculate the percentage of enjoyment and suffering even in human body, then I doubt if we have a majority of even material enjoyment. Most of the time is, Prabhupada said, what is material happiness is reduction in misery. जैसे पैर, मैं एक बार बीमार पड़ा तो पैर टूट गया तो प्लास्टर चढ़ा दिया, मिजरी आ गई. थोड़े दिन के बाद में उसने उसको हटाया तो मैं अब लंगड़ा के चल सकता हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी. लेकिन वाकई में लंगड़ा रहे
उसकी तरफ ध्यान नहीं है। ऐसे ही लोग कहते हैं मेरे पास पोर्श गाड़ी है जिसमें मैं बैठ के सिर्फ 1 घंटे में यहाँ से आबू धाबी अपने ऑफिस जाता हूँ। भाई पास में ही घर ले लेता तो 1 घंटा तो बच जाता। मतलब गाड़ी इज नॉट द सोल्यूशन। है कि नहीं ये बात? सो लाइक दिस, like this we also accept. Then he explains the full detail which we have already covered. So fortunately because of Prabhupada we don't have to repeat the whole katha. Now Narad ji tells one more statement to him to reinforce this. We should repeat. He said, my dear, Narad ji is telling Prachina Bhari, please repeat, my dear king, please search out that deer. डियर कौन है? हिरन. हु इज एंगेज्ड इन ईटिंग ग्रास इन अ वेरी नाइस फ्लावर गार्डन along with his wife. That deer is very much attached to his business and is enjoying the sweet singing of the bumblebees in his garden. Just try to understand his position. What is the position? He is unaware, he is unaware that before him is a tiger which is accustomed to living at the cost of another's flesh. सामने कौन खड़ा है? टाइगर खड़ा है. That is the living entity. हाँ, this deer is the, this also allegory. कि डियर की तरह से बीवी बच्चों के साथ में आनंद से हम घास खा रहे हैं, पर सामने कौन खड़ा है? सामने टाइम रूपी टाइगर खड़ा हुआ है. एंड बिहाइंड द डियर इज ए हंटर. वो कौन है? वो यमराज है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ डेथ. सामने टाइगर, पीछे सुपरिंटेंडेंट. हम आराम से घास खा रहे हैं. Who is threatening to pierce him with sharp arrows? Thus the deer's death is imminent. लेकिन that person forgets that before him this time is going to annihilate him with passing of day and night, and the superintendent of death who is trying to kill him from behind is waiting. ये कब उसको टाइगर खाएगा और कब मैं इसको लेके जाऊंगा. कोई जना बोल सकता है बहुत डिप्रेसिंग है ये तो. डिप्रेसिंग नहीं है, ये सच है. और इसको जानने से actions which will emanate are the reasons for removing the depression. ये नहीं जाना तो डिप्रेशन में. आप सोचो, सपोज प्रॉब्लम आई, भक्त लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, भगवान देख लेगा, राधा रानी देख लेंगी, कृष्ण जी देख, राम जी देख लेंगे, भगवान देख लेगा. करेक्ट. अब सपोज किसी के लिए वो है ही नहीं और वो परेशानी में, तो वो क्या कहेगा? प्रभु रोएगा. तो जिसको ये सब पता है ऐसा होगा ही. सी सफरिंग ऑफ माइंड इज इज मैक्सिमम व्हेन. अभी जैसे डेंटिस्ट का मुझे हमेशा याद रहता है, माता जी इज अ डेंटिस्ट. करेक्ट. अभी जब पेशेंट जाता है डेंटिस्ट के पास, उसका दर्द पहले से शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी आने वाला है पास में, और अभी छुआ भी नहीं होता, पहले ही चिल्लाने लगता है कि नहीं माता जी? ये प्रॉब्लम है. लेकिन जिसको पहले से ये पता है कि भाई ऐसा होगा, अब झेलना पड़ेगा, देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति रूपी एनेस्थीसिया ले लेंगे माता जी से तो थोड़ा दर्द कम हो जाएगा. झेलना तो पड़ेगा, लेकिन हम निकल लेंगे इससे, क्योंकि है ये टेम्परेरी, कोई बात नहीं. तो ही इज वेल प्रिपेयर्ड. सो सफरिंग इज एक्चुअली इज द गैप बिटवीन what is happening and what the mind wants it to happen. That is called suffering. What is suffering? Mind wants to happen in a way of X, but actual what is happening is Y. The difference is called suffering. Eventually
when the mind which is x, the y becomes x, the mind accepts, ऐसा ही होगा. फिर क्या सफरिंग है? फिर तो होएगा ही. Then the suffering is reduced. I think इसका एग्जाम्पल, इसका रियलाइजेशन सबको है कि जब तक हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते किसी चीज़ को, तब तक सफरिंग ज़्यादा होती है. जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया यही होगा, तो इसी तरह से अगर ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, तो सफरिंग कम हो जाएगी. So therefore, he said, Narad ji said, my dear king, just try to understand the allegorical position of the deer. Be fully conscious of yourself and give up the pleasure of hearing about promotion to heavenly planets by fruitive activities. अगर ऊपर के लोकों में जाओगे, ठीक है, जब तक सेहत भगवान देगा, विषय भोग लोगे, लेकिन बाद में जीर्ण होके वापस यहीं गिरोगे. इसलिए he said it is best to take shelter of supreme personality of Godhead through the mercy of liberated souls. In this way please give up your attraction to material existence. भगवान की कृपा जो है ना, वो ऐसी चीज है जो कुछ भी करवा सकती है. आए तो की. मैं अभी एक मूवी देख रहा था, 10 कमांडमेंट्स. आपने किसी में देखी है? तो उसमें मोसेस इज ऑर्डेन्ड बाय गॉड that go and free your people from Egyptian pharaohs, and उसको भगवान एक डंडा दे देते हैं which can convert into, if he puts it down it becomes a snake, so he to demonstrate his power, तो वो घर आ जाता है. and he is a shepherd, Moses, he is staying outside the Egyptian colony. तो वाह, शांति हो गई. तो वो घर आता है, बाकी सारे भी भेड़ चराने वाले ही हैं. तो वो कहता है कि भगवान मुझे बोल रहे हैं जाओ और सबको छुड़ाओ, तो मैं कैसे जाऊंगा? वो काफ़ी देर कंफ्यूज्ड है, कैसे जाऊं? तो उसका जो एक प्रीस्ट है वो बोलता है, बट यू हैव द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, सो यू कैन डू इट. बहुत बड़ी बात है टू रिमेंबर दिस, दैट हमारे पास भगवान की कितनी कृपा है, तो इसलिए जो होगा अच्छा ही होगा. तो ही से सो एनीवे. तो इसके बाद में क्या हुआ? मैत्रेय जी ने बोला, मैत्रेय उवाच भागवता मुखयो भगवान नारदो हंसयोर्गतिम. भगवान भागवत मुखयो यानी नारद जी के मुख से सुनने के बाद में ही वेंट अवे, नारद जी वेंट अवे. प्रदर्शया, बट ही बिफोर गोइंग ही डिमॉन्स्ट्रेटेड. प्रदर्शन करना, प्रदर्शया, ही अमुम, he demonstrated sufficiently to Prachina Bhari that how he should live his Prachina Bhari Sat, that what he should be doing. He demonstrated with the help of this example. Amantraya Siddha Lokam Tatogatam. Amantraya. He went to Siddha Lok and he invited Prachina Bhari also कि तुम भी आना यहाँ पे. सोचो, नारद जी ने इन्विटेशन दे के गए. हाउ फॉर्चुनेट इज ही. तो जब ये हुआ, अभी प्रचेतास लौट के आ गए हैं क्या? अभी प्रचेतास लौट के नहीं आए. दे आर स्टिल मेडिटेटिंग एंड दे आर चैंटिंग रुद्र गीत टू प्लीज लॉर्ड विष्णु. हियर नारद जी हैज टोल्ड दिस कथा behind them about this Prachina Bhari, about the Puranjan to Prachina Bhari. Now after hearing this katha, look what transformation happened to Prachina Bhari. In the presence of his ministers, the saintly king Prachina Bhari left orders for his sons to protect the citizens. He didn't wait. ये शुद्ध भक्त का टच का वो है. He then left home and went off to undergo austerities in a holy place known as Kapilashram. And having undergone austerities and penances at Kapilashram, King Prachina Bhari attained full liberation
from all material designations. He constantly engaged in the transcendental loving service of the Lord and attained a spiritual position qualitatively equal to that of the Supreme Personality of Godhead. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की। तो क्या क्या, लेट्स क्विकली जस्ट डू अ रैपिड राउंड, क्या क्या लेसन्स निकल के आते हैं, वी कैन शेयर ईच अदर एंड देन व्हाट इज द टाइम प्रभु? 9:22. Oh, so we are on right time, then we can quickly just 4-5 key lessons we can take from here and then we will do the, बोलिए जी। शेर और पीछे शिकारी है। यानी मृत्यु निश्चित है शरीर की, फिर भी हम घास खाने में बिजी हैं। ऐसा नहीं है मैं घास नहीं खानी चाहिए, पर ऑफर करके खानी चाहिए। वो था ना एक भक्त था, जंगल में जा रहा था तो शेर मिला, शेर खाने लगा। उसने कहा नहीं नहीं मुझे मत खाना, मैं डिवोटी हूँ। तो वो शेर बोला महाप्रसाद है गोविंद। और क्या है जी, ये तो समरी में सब हो गया, इसलिए उन्होंने समरी में एंड में एक उसको सुना दिया कि भाई इतनी लंबी शायद याद नहीं रहेगी, लेकिन और क्या है, हम ट्रांस माइग्रेट करते रहेंगे नहीं तो काम देगा। अगले जन्म में वही होगा। हाँ, वो सिर्फ एक मृग तृष्णा है कि वो अभी जल है। सेम भोग को हम तरह तरह से भोग रहे हैं। पुनः पुनः चर्वितम चरवना नाम, थूक को चाटना बार बार। और वो भंवरा, भंवरा होता ना जो फूल के ऊपर बैठता है। एक तो होती है मधुमक्खी, एक होता है भंवरा काले रंग का, उसको मेरे ख्याल में तो यही है। हाँ हाँ हाँ, तो ये है जी, ठीक है जी। चलें शैल, जैसे भौरा निश्चिंत होकर आराम से अपना हर फूल से लेता रहता है, ऐसे ही जो मटेरियलिस्टिक आदमी है वो जगह जगह सेंस ग्रेटिफिकेशन ढूंढ करता रहता है। भौरा ऐसा होता है कि कमल के अंदर एक भौरा होता है जो बैठ जाता है और कमल रात्रि में बंद हो जाता है और सवेरे उठता है जब वो, तो वो होता ही नहीं है, वो कमल ही बन जाता है। उसको नहीं पता मृत्यु आ गई, मतलब इट डिसइंटीग्रेट्स इनसाइड, ही डाइज। ये है जी। हाँ जी, हाँ ऑफ कोर्स। हाँ जो है वो मतलब कार्डबोर्ड ऐसा कुछ है ना, उसको छील करके निकल सकता है। हाँ कैटरपिलर, कार्डबोर्ड को, हाँ करेक्ट करेक्ट, कितना स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन जब कमल, पतला कमल जो मुलायम रहता है वो बंद करता है तो फिर भी उसको फाड़ के नहीं जा सकता, बिकॉज वो इतना मग्न रहता है। वहाँ भी सेंस ग्रेटिफिकेशन एंजॉय करने में लगा हुआ है, उसको पता वो कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता। गुड पॉइंट। ऐसे ही कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। सही, ऐसे रेशम का कीड़ा होता है, उसको पता है कि मेरी इसमें मृत्यु हो जाएगी, यहाँ से निकल के जा सकता है, उबले पानी में डाला जाएगा, लेकिन वो उसी रेशम में आगे टाइगर पीछे यमराज। क्या कर सकते हैं, ये रियलिटी है। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की। चलो।